नर्मदे हर। तो कल की संध्या बहुत दिव्य हो रही होगी आप सबकी। मेरी तो रही ही। कल हमें ज्ञानेश्वरी दीदी ने छोटे छोटे सूत्रों में बहुत अच्छे से ये समझाया, छोटे छोटे उपाय के साथ, कि किस तरह हम अपने थोड़े थोड़े प्रयासों से एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं जल को बचाने के लिए। और मैं अपने खजाने का एक एक हीरा आपके समक्ष ला रही हूँ, आपको आशीर्वाद देने के लिए, ताकि जो भी ज्ञान मुझ में नहीं है उस ज्ञान का आप साक्षी भाव से आत्मसात करते रहें। और इसी श्रृंखला में आज शाम को वृंदावन से माता जी जुड़ेंगी, जिनके वृंदावन में, हरिद्वार में और सिरसा में आश्रम है। और प्राथमिकता से वो लोग विद्यार्थियों को दीक्षित करते हैं शास्त्रों में, कथा में, भागवत में। तो वो अपने कुछ अनुभव हमसे साझा करेंगी, कुछ प्रयास हमें बताएंगी कि क्या क्या जल के लिए हम कर सकते हैं। हाँ, बहुत अब आजकल आप लोगों के प्रश्न जो है कम आ रहे हैं, जिज्ञासाएं कम आ रही हैं। और मुझे लगता है इसका कारण ये होता है कि मेरे मन में भी पता है, जब बहुत आध्यात्म के मार्ग पे जब मैं चल रही थी, एक मध्यम गति से जब आरंभ था, तो बहुत सारे प्रश्न थे। ये कैसे होगा, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब होता है, इसका आशय क्या है, अर्थात अर्थात अर्थात। और उसके बाद मैं कैलाश मानसरोवर गई। मानसरोवर में जब मैंने डुबकी लगाई और जब मैं कैलाश के दर्शन करके वापस आई, तब मेरे सारे प्रश्न उत्तर बन गए थे। प्रश्नों की आवश्यकता ही नहीं रही थी। और मानसरोवर की डुबकी लगाने के बाद जब मैं सर्वप्रथम मानसरोवर से निकली, तो प्रथम शब्द मैंने मानसरोवर के समक्ष बोला, नर्मदा। क्योंकि नर्मदा से मैं परिचित थी और नर्मदा परिक्रमा मुझे करनी थी, ये सालों साल से मुझे पता था। इसके लिए मैं एक तपस्या कर रही थी कि मैया अपने तट पे बुलाए। तो मानसरोवर की डुबकी लगा के मैंने सबसे पहले उनसे नर्मदा मांगी। वहां से वापस आके सारे प्रश्न उत्तर बन गए। और नर्मदा के जंगल में जाके वो सारे उत्तर मौन बन गए। और नर्मदा परिक्रमा में जब उन जंगलों से मैं बाहर निकली, तो वो सभी ध्यान, वो सारा ध्यान, सारा मौन ध्यान बन गया। तो अंततः कहने का तात्पर्य ये है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति की ये पूरी एक यात्रा होती है। एक व्यवहारिक व्यक्ति के पास सिवाय प्रश्नों के और कुछ नहीं होता। प्रतिष्ठा कैसे पाऊं, धन कैसे कमाऊं, आसपास के संबंधी कैसे प्रसन्न रहें, सब मेरी प्रशंसा कैसे करें, मैं सबका प्रिय कैसे रहूं, ये बहुत आम तौर के प्रश्न हैं। लेकिन जब आप उस मार्ग पे होते हैं तो प्रश्न उत्तर बन जाते हैं। फिर आप और एक चोटी चढ़ते हैं तो वो उत्तर मौन बन जाते हैं। और उसके शिखर पे जाके वो मौन ध्यान बन जाता है। हालांकि मैंने जो एक एक सीढ़ी चढ़ी थी और फिर ध्यान सीखा था, आप लोगों को मैं एक ही छलांग में चाहती हूँ आप ध्यान सीखें। और पिछले पूरे हफ्ते इसलिए ध्यान की बात हुई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो समय अपने आप सीखने में मेरा थोड़ा सा व्यर्थ गया, या मैंने जो समय लिया, ये तो नहीं कहूँगी व्यर्थ गया, क्योंकि वो एक एक क्षण जो तपस्या को दिया, जो साधना को दिया, जो उन तीर्थों की यात्रा को दिया, फिर वही काम आया। फिर उसी ने एक धैर्य वाला ध्यान सिखाया, और ऐसा सिखाया कि आज आप सबसे भी अनुभव साझा कर पा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक छलांग मार दें और सीधे ध्यान में उतर जाएं। उसी के सूत्र बार बार देती रहती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब प्रश्न कम हो गए हैं। करीब करीब शायद 2 महीने हो जाएंगे हमें आपस में बात करते, एक दूसरे को समझते, एक दूसरे से अपने मन की बात कह के उत्तर पाते हुए। तो मुझे लगता है कि हमारा आध्यात्मिक सफर अब दूसरे पड़ाव पे आ गया है, कि अब आपके सारे प्रश्न उत्तर बन चुके हैं। अब अगले पड़ाव के लिए हमें मौन का अभ्यास करेंगे, और वही मौन एक दिन हमें ध्यान से जोड़ेगा। क्योंकि जब हम प्रकृति के आसपास अपने आप को शांत कर लेते हैं, तभी हम प्रकृति का स्वर सुन पाते हैं। और ये बोला भी गया है कि अगर आपको परमात्मा से अपनी कोई बात कहनी है,
तो प्रार्थना करिए। लेकिन अगर आपको परमात्मा का स्वर सुनना है, उसकी कोई बात सुननी है, तो आप ध्यान करिए। जिस समय आप बोल रहे होते हैं उस समय परमात्मा सुनता है, उसे प्रार्थना कहते हैं। जिस समय परमात्मा बोल रहा होता है और आप सुन रहे होते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। तो इसलिए ध्यान आवश्यक है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि अब प्रश्न नहीं रहे हैं, अब सिर्फ उत्तर हैं। और अब चूंकि आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो मेरी जवाबदेही और अधिक बढ़ जाती है कि जब कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो और अच्छे से कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करूं जो आपके दैनिक जीवन को का उत्थान करें, उसमें थोड़ी दिव्यता लाए, उसमें थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा लाए। तो कई बार आसपास मैं ये सुनती हूँ कि हम 6 महीने से योग कर रहे हैं, हम 1 साल से योग कर रहे हैं, हम 2 हफ्ते से योग कर रहे हैं, पर हमें तो कोई बदलाव नहीं लगता। कैसे आपका जीवन रूपांतरित हो गया? तो व्यवहारिक बात ही करती हूँ। आप एक ऑफिस नया नया ज्वाइन करते हैं या आप एक नया कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, तो क्या पहले ही दिन से ग्राहक आने लगते हैं? क्या पहले ही दिन से उस ऑफिस के सहकर्मी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, आपको समझ लेते हैं? क्या पहले ही दिन से जो आपका बॉस है वो ये कह देता है कि आप परिपक्व हैं, अब आप हमेशा के लिए यहीं रहेंगे, अब आपको कोई आर्थिक असुरक्षा नहीं होगी? शायद नहीं। आप ऑफिस में, आप दुकान में, आप राजनीति में, आप सामाजिक क्षेत्र में भी एक सतत तपस्या करते हैं, लेकिन चूंकि उसकी आपको आदत हो गई है तो आपको वो समझ में आता नहीं, आप उस पर गौर नहीं करते, वो आपकी एक आदत में आ गया है। जब बात आध्यात्म की आ जाती है तो हमने मनुष्यों को उससे इतना दूर रखा है, उसको इतना क्लिष्ट बना दिया है कि हम उसकी हर बात पर हमारा एक ऑब्जेक्शन आ जाता है कि योग कर रहे हैं, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। पर ऑफिस में हम ये कहते भी रहते हैं, तब भी करते रहते हैं कि अच्छा तो नहीं लग रहा है, सहकर्मियों से उलझन हो रही है, कुछ भी करो बॉस को पसंद नहीं आता है, उसे कुछ मुझसे लगता है प्रॉब्लम है, बट फिर भी हम जाते हैं क्योंकि 30 तारीख को हमें सैलरी भी चाहिए होती है और हाथ में एक ऐसी नौकरी भी चाहिए होती है जिससे हमारी दिनचर्या चल सके। आप यकीन मानिए, दूसरी तरफ भी योग प्रणाली में ऐसा ही है। एक सतत तपस्या, एक लंबी प्रतीक्षा, एक अच्छा अभ्यास, और तब कहीं जाके जिसे आप बॉस कहते हैं उसे मैं परमात्मा कहती हूँ, वो प्रसन्न होता है। और वो कहीं आसमान में ही बैठ के प्रसन्न हो ऐसा आवश्यक नहीं है, वो आपके हृदय में बैठ के ही प्रसन्न होता है। क्योंकि योग, योग का मतलब है जोड़ना। किससे जोड़ना? ब्रह्मांड से जोड़ना, प्रकृति से जुड़ना, अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ना। अब आप सोचिए, सुनने में ये कितना कठिन है, परमात्मा से कोई कैसे जुड़ सकता है, लेकिन करने में ये बहुत आसान है। जिसे आपको लगता है कि सिर्फ 4 सांस बाहर फेंक देना कपालभाति है, उसे मैं कहती हूँ अंदर की पूरी नेगेटिविटी हम बाहर फेंकते हैं। वो सिर्फ 4 सांसें नहीं है जिसे आप बाहर फेंक रहे हैं, वो अंदर का पूरा तनाव है। लेकिन ये तभी होगा जब आप इसको स्मरण में लाएंगे, अभ्यास में लाएंगे, आप इसको आत्मसात कर लेंगे कि जितनी बार भी हम सांस कपालभाति में बाहर फेंक रहे हैं, हमारे अंदर का तनाव, हमारे अंदर की घृणा, हमारे अंदर की बेईमानी, हमारे अंदर का जो कंफ्यूजन है, वो सब बाहर हमने फेंक दिया और अब अंदर खाली हो गया। और जब अंदर खाली हो गया तो खाली स्थान परमात्मा से बहुत अच्छे से भरेगा, फिर वो आराम से बैठेगा हमारी देह में। और जिस स्थान पे परमात्मा बैठ जाता है वो कितना दिव्य हो सकता है, इसका साक्षात उदाहरण मंदिर है। हालांकि कोई भी कण परमात्मा से खाली नहीं है, लेकिन सांकेतिक और व्यवहारिक भाषा में कुछ ना कुछ इसी तरह से बोला जाता है। जो ऊर्जा मंदिर में होती है कहीं और नहीं होती। तो योग का मतलब है स्वयं से जुड़ना, ब्रह्मांड से जुड़ना, अपने भीतरी तत्व से जुड़ना। तो वो जो आप जोड़ रहे हैं खुद को,
वो एक हफ्ते में नहीं होगा। 4 सांसें बाहर फेंक देना या सांस को भर के सांस को बाहर निकाल देना ही योग नहीं है। योग एक अभ्यास है, योग एक विश्वास है। सर्वप्रथम को आपको ये विश्वास करना होगा, बिल्कुल उस नौकरी की तरह जब आप ज्वाइन करते हैं कि यहाँ से मैं प्रमोशन लेके ही हटूंगा, इतना अच्छे से कार्य करूंगा कि मेरा काम बोलेगा। तो जब आप योग प्रणाली में पहला प्रवेश करें तो ये सोच के हटें कि यहाँ तो मैं परमात्मा से जुड़ के ही हटूंगा। और जब वो विश्वास आ जाएगा आपके शब्दों में, आपके अभ्यास में, आपके जीवन में, आपके योग में, फिर कभी आप ये नहीं कहेंगे कि हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। फिर योग आपकी आदत बन जाएगी, और जैसे ही आपकी आदत बनेगी वैसे ही आपको रूपांतरित करना आरंभ कर देगी। क्योंकि विश्वास से वो वस्तुएं भी उत्पन्न हो जाती हैं अस्तित्व में जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इतनी ताकत होती है विश्वास में। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। उस भरोसे ने ही पहाड़ भी हिलाए हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रणाली में प्रवेश करने के पहले, या किसी भी रिश्ते में आरंभ करने के पहले, या किसी भी नौकरी को शुरू करने के पहले, या किसी भी बिजनेस को आरंभ में, शुरुआत में, पहले आपको उस पर विश्वास होना आवश्यक है कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ इसका निष्कर्ष बहुत चमत्कारिक होगा, और चमत्कारिक होगा मेरे सतत प्रयासों से। तो 4 सांसें बाहर फेंक देने से 1 साल तक अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो अगर आप 10 साल भी ऐसा करेंगे तो जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। क्योंकि सबसे पहले हमें योग समझना पड़ेगा, हमें योग का अर्थ समझना होगा। और ऋषि मुनियों की, हमारे पूर्वजों की, हमारे बड़ों की किसी भी बात पर हमें उंगली तो ये उठानी ही नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए कि क्या ये सही है, क्योंकि वो किसी एक ऋषि ने नहीं लिखा है। उन्हें भी उनके माता पिता के संस्कारों से कोई भाव आया होगा, तब कहीं जाके उन्होंने वो लिखा होगा, वो पढ़ा होगा, वो प्रणाली हमें दी होगी। और उनके माता पिता को उनके माता पिता से कुछ ना कुछ वंशानुगत धर्म मिला होगा, ज्ञान मिला होगा, भाव, समर्पण, निष्ठा मिली होगी। तो ये ऋषि मुनियों में भी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रक्रिया चली थी, और फिर उसका निचोड़ उन्होंने उन वेदों में, शास्त्रों में, कथाओं में, प्रार्थनाओं में, अनुष्ठानों में, योग प्रणाली के रूप में हम तक पहुंचाया है। तो अगर आप सोचिए, हम जब ये कहते हैं कि कपालभाति से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हम एक पूरी पीढ़ियों को, एक पूरे वंश की परंपराओं पर उंगली उठा रहे होते। उनकी वो साधना जिन्होंने जंगलों में जाके शरीर को गला के हमारे लिए बनाई है, हमें 1 सेकंड लगता है उनके उन प्रयासों को अनुनृत्य कर देने के लिए। ये कह देने में कितना 1 सेकंड का समय भी नहीं लगता है कि कोई फायदा नहीं होता, सब बेकार है। कोई आपकी साधना को बेकार कहे तो, हालांकि शायद आपसे बहुत से लोग जो साधना नहीं करते हैं, तो उनसे तो इस पंक्ति में बोलना भी गलत होगा। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं महीनों महीनों, और आप अपने बॉस के सामने उसे रखते हैं और वो एक लाइन में बोल दे कि ये सब बेकार है, ये तरीका नहीं चलेगा, आपको कितना बुरा लगता है। आप फिर हिम्मत करके पूछते हैं कि बताइए कहाँ क्या कमी है, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। तो जिस समय भी हम अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता पर ये उंगली उठाते हैं कि अंधविश्वास है या ये बेकार है, उस समय 1 सेकंड का पॉज लेके, थोड़ा सा बाधा लेके, थोड़ा सा रुक के, ठिठक के ये सोचिएगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशानुगत हमें एक तपस्या मिली है, हम उस पर उंगली उठा रहे हैं। तो किसी एक का प्रयास नहीं था। गंगा पृथ्वी पे भागीरथ लाए जरूर थे, लेकिन उसके पीछे उनके कई सारे कुल जो थे वो चले गए थे इस तपस्या में। ये परमात्मा की कृपा थी कि जब भागीरथ आए थे तभी वो गंगा पृथ्वी पे आ गई और नाम उनका हो गया। पर उसके पहले सारे जो पूरी एक श्रृंखला चली थी, उनके भाइयों की, उनके वंश की, उन सब का उसमें योगदान था। तब कहीं जाके हमें गंगा के दर्शन मिले।
तब कहीं जाके हमें गंगा की दिव्यता और पवित्रता स्पर्श कर पाई है। तो योग प्रणाली में प्रवेश करने के पहले ठीक से बैठना सीखिए, ठीक से उस पर यकीन करना, विश्वास करना सीखिए और स्वयं से जुड़ना सीखिए। उसका शाब्दिक अर्थ तो जान लीजिए, योग, जुड़ना। पहले हम प्रकृति से एकाकार होना तो सीखें, और फिर मैं इसको आगे के दिनों में एक एक करके आपको बताऊंगी कि योग प्रणाली में किस तरीके से सफलता मिलती है, छोटे छोटे सूत्रों को सम्मिलित करते हुए। धीरे धीरे आप पारंगत हो जाएंगे, पतंजलि की तरह। तो फिलहाल तो आज के लिए हमें योग पर विश्वास करिए, विश्वास करना होगा। किसी भी बात पर विश्वास करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो अस्तित्व ही उसे स्वयं घटित करने लगता है। हमें कुछ भी नहीं करना होता है, हमें तो परमात्मा से प्रार्थना करनी होती है कि तेरी योग प्रणाली में मैं प्रवेश कर रही हूँ, अब आशीर्वाद दे कि मैं इसमें सफल रहूं, इसके करने से मेरा जीवन रूपांतरित हो। प्रार्थना से तो वो सब चीजें घटित हुई हैं जो बड़ी असंभव सी लगती थी। वो एक प्रार्थना ही तो थी नर्मदा के लिए कि माँ तेरे तट पे चढ़ना है। उसी प्रार्थना को तो उसने सुन लिया, वरना कहाँ उत्तर प्रदेश, कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ मैं साधारण सी शिप्रा, कहाँ वो अविरल नर्मदा, कोई जोड़ नहीं था। लेकिन आज देखिए आप, उसने मुझे इस बात के लिए भी चुना है कि मैं सिर्फ उसकी बात करूं। तो ये सतत प्रार्थना से हुआ है, सतत प्रयास किए गए हैं, तपस्या की गई है, तब कहीं जाके नर्मदा मिली है। तो हम सब कल से योग प्रणाली से भी जुड़ेंगे, अपनी सभी उन पुरानी परंपराओं से जुड़ेंगे जिन पे धूल पड़ी हुई है, और हमें आपको पहुंच के अपने अपने जीवन को रूपांतरित करना है, आगे आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित करना है। और शाम को माता जी का सेशन बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। वो अपने कोई भाव, वो अपना कोई ज्ञान हमसे बांटेंगी। शाम को फिर 7 बजे मिलते हैं। नर्मदे हर।